बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी पुअर फैमिली के पास मौजूद हूँ जहाँ एक अम्मा जी रहती हैं, उनकी 3-4 छोटी बेटियाँ भी हैं। ये पुअर फैमिली जो है अपने रोज़गार के लिए परेशान है। इनके पास कोई ऐसा एसेट मौजूद नहीं है जिससे जो ये अपना किचन के जो अखराजात हैं ये पूरे कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। इस अम्मा जी की एक बेटी जो है वो बेवा भी है, उसका शौहर जो है वो वफात पा चुका है, उनकी एक छोटी बच्ची भी है। ये पुअर फैमिली अपने रोज़गार के लिए, अपने कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस पुअर फैमिली के लिए जो है एक अदद एसेट दे दें ताकि ये अपना जो है कारोबार को बेहतर बना सकें, सिलाई मशीन वगैरह, ये अपने घर में बैठ के अपना कारोबार कर सकें, अपने ज़राए आमदन में इजाफा कर सकें। तो मज़ीद अम्मा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अच्छा अम्मा जी, तुसा ये दसो तो इधर केड़ी शहर दी परेशानी, क्या मसाइल हैं तुम्हारे? घर बैठे बेरोजगारी है भई, सारा कुछ आखिर ॾाढो वास्ते परेशानी थींदी आहे न, ई वजह ते परेशानी है। मुंहिंजे बेटा आहिनि बेरोजगार आहिनि, घर बैठे नहीं खाए। एक मेरी बेटी बेवा है पई, उनकी एक बेटी है पई नाल, ते असां गरीब लोग ही से पाए सारे वास्ते अखराजात सारे पूरे थी वैसे किचन के भी सब चीज़ है। जी नाज़रीन इकराम, आपने अम्मा जी की बात सुनी है। अम्मा जी का कहना है कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास कोई एसेट मौजूद नहीं है जिससे हम अपना कारोबार को बेहतर बना सकें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस पुअर फैमिली की जो है इनको एक अदद एसेट दे दें ताकि ये अपना घर का जो किचन के अखराजात हैं ये पूरा कर सकें। अच्छा अम्मा जी, दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। ठीक है अम्मा जी, असां थोड़ा नाम लिख दें, इंशाअल्लाह ज़रूर ताउन करें। तब तक के लिए अल्लाह।